बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद मुसफ़र आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अफवाज ने अब 3 अतराफ से इसराइल को घेर लिया है और ईरान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान था। ये इतलात मौसूल हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी अब नाज़रीन डिफेंसिव नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसी अब प्रोएक्टिव है। दैट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर। तो इससे पहले कि इसराइल पाकिस्तान पर या फिर पाकिस्तान के शहरियों पर या फिर किसी भी पाकिस्तानी जगह पर हमला करने की कोशिश करे, तो उससे पहले ही इजराइल को एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इजराइल का वजूद फिर तारीख में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन माजी में उसका जिक्र किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ ईरान पर भारत की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई और भारत की जानिब से बांग्लादेश पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने भी उनको बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और बांग्लादेश ने भी उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका के साथ मामलात खराब हो चुके हैं और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। और इसी बीच पाकिस्तान की लीडरशिप की जानिब से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, के लिए एक खामोश पैगाम पहुंचाया जाता है, जिसके बाद अमरीकी जहाजों पर कब्जा होना शुरू हो चुका है। अपनी पॉलिसी उन्होंने चेंज कर ली है और मुस्तकबिल में कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना है एक प्लान तैयार हो चुका है। रूस ने उस प्लान का ऐलान भी कर दिया है और रूस की जानिब से कुछ इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बड़े तबाहकुन मिसाइल के तजर्बात होने वाले हैं। पिछले 1 से 2 माह के अंदर 3 से 4 मिसाइल्स के हमने कामयाब तजर्बे किए, लेकिन इस मरतबा एक इतलात मौसूल हो रही है कि इस मरतबा जो मिसाइल का हम टेस्ट करेंगे दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट लीथल, और ICBM वो हो सकता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मुबैना रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है, वी आर नॉट कंफर्मिंग दैट, लेकिन ये मिसाइल जो होगा नेक्स्ट जनरेशन का होगा और इसने मशरिक़ वुस्ता क्या पूरी दुनिया के अंदर मुस्तकबिल की जंसों का पांसा पलट देना है, मुस्तकबिल की जंगों का फैसला ही तब्दील हो जाएगा। ये पाकिस्तान एक ऐसा मिसाइल टेस्ट करने वाले नाज़रीन, वो कौन सा मिसाइल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान कैसे 3 अतराफ से इसराइल को घेरने वाले वो डिटेल्स भी नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर भी हमला करने की अच्छा कोशिश की, भारत ने ईरान पर न सिर्फ हमला किया बल्कि बांग्लादेश पर भी और अब पाकिस्तान पर भी हमला करने की कोशिश की, और गेस व्हाट, तीनों अतराफ से उनकी जो पिटाई हुई है उनको निशाने इबरत बनाया गया। तीनों के जो रिस्पॉन्सेस थे, ईरान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, वो नाज़रीन हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश का रिस्पॉन्स शेयर करते हैं। बांग्लादेश ने नाज़रीन कुछ कैप्चर किया है भारतीय फौजियों को जो कि हमले की नीयत से आगे बढ़ रहे थे और बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया गया उनको, और न सिर्फ जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया बल्कि एक वार्निंग भी जारी की गई कि अगली मरतबा अगर हमारी परमिशन के बगैर हमारी सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की गई तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन ईरान पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान पर किराए के कातिलों के थ्रू हमला करने की कोशिश की गई। कैसे नाज़रीन? अफगानिस्तान के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई ईरान में, और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और ईरान ने न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बल्कि उन तमाम तर जो भी दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे उनको जहन्नुम वासिल किया। और ये 6 लोग थे, 6 तालिबान थे, अफगान मिलिटेंट्स थे, जिन्होंने ईरानियन हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की एक्चुअली कोशिश की। ईरान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहां से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। अब नाज़रीन वहां से भी इनको जो है बड़े पैमाने पर शटअप कॉल सिर्फ नहीं दी गई बल्कि जनाटेदार एक थप्पड़ वहां से भी रसीद हुआ और इनको कुछ को जहन्नुम वासिल किया गया और कुछ को जो है वो पकड़ लिया गया है। तीसरा नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनको जवाब दिया दैट हैज बीन वेरी फिनोमिनल। क्यों नाज़रीन? फुटेजेस रिलीज की जाती हैं, पाकिस्तान पर भी हमला करने की कोशिश की गई और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए इस मरतबा उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, और जो हाइड आउट्स थे जहां पर ये छिप कर बैठे हुए थे, जहां पर इनको तरबियत फराम की जाती थी, उन हाइड आउट्स को चुन चुन कर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से निशाना बनाया गया है। और आजम वर्सक में साउथ वजीरिस्तान में नाज़रीन इनको जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। ये फुटेजेस जो है वो रिलीज की गई हैं। कुछ व्हीकल्स भी थी जो कि खुदकुश धमाकों के लिए तैयार की गई थी, उन तक को पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से तबाह बर्बाद कर दिया गया और उनके अजाइम खाक में मिला दिए गए। तो 3 बुरी खबरें भारत के लिए। अफगानिस्तान के थ्रू दरअंदाजी की, पाकिस्तान में भी कोशिश की, ईरान में भी कोशिश की, फिर बांग्लादेश के अंदर भी कोशिश की, और तीनों अतराफ से उनको जो है मोदी की तरफ से थप्पड़ जो है वो रसीद हुए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन अगर आपको बताते चले तो पाकिस्तान ने अब प्रोएक्टिव पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। नाज़रीन वो हमें नजर आ रही है। सऊदी अरब के अंदर हमारी अफवाज, हमारे फ्लीट
फ्लीट मौजूद हैं, JF-17 थंडर मौजूद हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ नाज़रीन जो उर्दन का दौरा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का, दैट वाज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और वहां के जो बादशाह से मुलाकात हुई थी और वो पाकिस्तान की मदद चाहते थे और पाकिस्तान के साथ डील करना चाहते थे, दिफाई डील करना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट, अब लेबनीज मिलिट्री चीफ रोडोल्फ हेकल वो पाकिस्तान अभी पहुंच चुके होंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो पहुंच चुके होंगे, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट विजिट है। लबनान की सरहद जनूबी लबनान के ऊपर कशीदगी जारी है, 2 इजरायली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जनूबी लबनान के अंदर क्लैशेस जारी हैं। ये वो खबरें हैं जो कि इजरायली मीडिया खुद तस्दीक कर रहे हैं कि 2 हमारे फौजियों को जो है वो हलाक कर दिया गया लबनानी मज़ाहिमती तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से। अब लबनान के जो मिलिट्री चीफ है पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के साथ वो दिफाई मामलात कुछ तय करना चाहते हैं, दिफाई डील्स करना चाहते हैं। सो नाउ द होल वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। जिन जिन को भी इजराइल से मसला है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उर्दन, उसके बाद लबनान और सऊदी अरब, 3 अतराफ से इजराइल को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है और हमारे जवान मशरिक वस्ता के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो कहीं पर भी अगर हमें ऐसा लगा तो फिर प्रोएक्टिव पॉलिसी के तहत अगर इजराइल ने सोचा भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का तो फिर उनका नक्शे से खात्मा कर दिया जा सकता है। तो नाज़रीन ये अब उनके लिए बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डेवलप होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ उनकी एक और नाकामी हम आपको अगर बताते चले तो नाकामी उनकी ये है कि ईरान के अंदर जो रिजीम चेंज करना था वो रिजीम चेंज मुकम्मल तौर पर चूंकि अब नाकाम हो चुका है। दैट इज द रीजन मोसाद के जो सरबरा है उनको बरतरफ किया गया और अब नए सरबरा जो है उनको तैनात कर दिया गया। मोसाद के नए सरबरा रोमन गिफ्टमैन, उनको जो है मोसाद की सरबराही दे दी गई है, क्योंकि जो पिछले सरबरा थे वो अपने तमाम तर मकासद पे नाकाम हो चुके हैं। अमेरिका ने भी नाज़रीन ऐलान जंग कर दिया है। ऐलान जंग अमेरिका ने कैसे किया है? वो ऐसे किया है कि ईरान जो शराइत सामने रख रहा था अब उन शराइत को वो मान नहीं रहे। शराइत को नहीं मान रहे मतलब जंगबंदी खत्म हो चुकी है। कौन सी शराइत नहीं मान रहे? जो अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासे हैं उनको खलीजी इत्तेहादी जितने भी है, मतलब यूएई, दैट्स यूएई और बहरीन जो है जो उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनके नुकसानात के अजाले के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मतलब ईरान के जो मुंजमद असासे हैं वो रिलीज नहीं किए जाएंगे बल्कि उल्टा अमेरिका अपने इत्तेहादियों के लिए और उनके नुकसान के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है नाज़रीन? उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है इसका एक खामोश पैगाम, एक खत लेकर जाती है मोहसिन नकवी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचते हैं ईरान, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से उनकी मुलाकात होती है और उनको वो खत थमाते हैं। इसके बाद नाज़रीन ये पहले ही कह दिया गया था कि इनके प्लान्स ये हो सकते हैं। उस खत के अंदर क्या डिटेल्स थी वो तो नाज़रीन आपके साथ अब शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये कुछ ऐसे पेचीदा मामलात होते हैं और अभी तक कुछ कंफर्मेशन भी नहीं आ सकी। दैट इज द रीजन बिफोर कंफर्मेशन उसको ऑन एयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक पैगाम पहुंचा दिया गया पाकिस्तान की जानिब से और उस पैगामात के बाद ईरान बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ये जो एक्शंस लिए हैं उनके रिएक्शन के तौर पर व्हाट ईरान हैज डन, पासदारान इनकलाब ने अपनाए हरमस पर से नाज़रीन अमरीकी कार्गो जहाज एक कब्जे में ले लिया और अब अमरीकी जहाजों को कब्जे में लिए जाने का आगाज हो चुका है। अमरीकी जहाज कब्जे में लिए जा रहे हैं और अमरीका को जो दूसरा बड़ा धचका दिया गया नाज़रीन वो एक्चुअली वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा तेजी से तब्दील हो रहा है और ये अब थोड़े अरसे बाद दुनिया देखेगी कि एक्चुअली ये हो क्या गया अमेरिका के साथ। नाज़रीन हमने आपको बताया एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है और रूस की जानिब से भी जो एक बड़ा धचका दिया गया, वो रूस की जानिब से क्या धचका दिया गया? रूस की जानिब से जो नाज़रीन धचका दिया गया वो ये धचका दिया गया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उन्होंने एक नए फाइनेंशियल सिस्टम को मुतारिफ करने का ऐलान किया है। एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की हेजमोनी के बगैर, अमेरिका के इन्फ्लुएंस के बगैर ऑपरेट करेगा। और ये इसके अंदर डॉलर्स भी हो सकते हैं, यूरोस भी हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं होगा। तो इसका मुकम्मल प्लान जो है वो बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाला है, लेकिन ये सिस्टम जब मुतारिफ होगा तो फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो जाएगा और छोटी बड़ी मईशतों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आखिर में जाते जाते खुशखबरी नाज़रीन जो हम आपको बताते चले वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट होने वाला है और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बना सकता है जो जिसकी रेंज सिर्फ इजराइल तक नहीं बल्कि इजराइल से बहुत दूर तक उसकी रेंज होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सरप्राइज नॉट ओनली फॉर द वेस्ट बट फॉर इजराइल, फॉर इंडिया और ऑल द ऑपोजिशन ऑफ पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तान को अपोज करते हैं पाकिस्तान की तरक्की को नहीं देख सकते। तो ये डेवलपमेंट्स थी नाज़रीन, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।